हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। जैसा कि आप जानते हैं कि 64वीं बीपीएससी का अंतिम परिणाम कुछ दिन पहले जारी किया गया है, जिसके बाद मानकीय विषय के विद्यार्थियों के द्वारा एक आक्रोश की भावना है उनके अंदर। उसी को लेकर भागलपुर विधानसभा के सदस्य अजित शर्मा ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को एक पत्र लिखा है। उस पत्र की कॉपी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। पहले आपको बता देता हूँ कि पत्र में उन्होंने लिखा क्या है। इसके बाद इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि मेन बोन ऑफ कंटेंशन है क्या। उन्होंने लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार सरकार द टेलीग्राफ के दिनांक 11/7/2018 के संस्करण में प्रकाशित समाचार शीर्षक सीएम कंसर्न ओवर बीपीएससी एवोल्यूशन एनोमली की छाया प्रति को संकलन करते हुए अनुरोध है कि आपने 2018 में समान प्रशासन विभाग के तत्कालीन सचिव श्री आमिर सुबहानी को इस मामले को इस आधार पर हल करने का निर्देश दिया। इस मामले में आपका भी मानना है कि इट टर्निसेस द इमेज ऑफ द स्टेट। प्रायः सभी लोक सेवा आयोग द्वारा ऐच्छिक विषयों में स्टैंडर्ड एवोल्यूशन पॉलिसी अपनाई गई है, लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग में 1949 से अभी तक, यानी कि स्थापना से लेकर वर्तमान समय तक स्टैंडर्ड एवोल्यूशन पॉलिसी नहीं अपनाई गई है। इसका प्रतिफल यह होता है कि ऐच्छिक विषय में गणित और विज्ञान लेने वाले अभ्यर्थियों को जहां 300 में 280 अंक तक मिल जा रहे हैं, वहीं आर्ट विषय के बच्चों को 100 से 190 अंक अधिकतम प्राप्त होते हैं। फलस्वरूप गणित विषय के बच्चों को न सिर्फ चयन होता है बल्कि वे टॉप पर भी रहते हैं, और आर्ट विषय के बच्चे या तो प्रतियोगिता से बाहर हो जाते हैं या निचले पदों के लिए अनुशंसित होते हैं। इस मामले में पटना उच्च न्यायालय द्वारा भी बार बार बिहार लोक सेवा आयोग को निर्देश जारी किया जा रहा है कि स्टैंडर्ड एवोल्यूशन पॉलिसी अपनाए या यूपीएससी या अन्य लोक सेवा आयोगों का जो भी प्रोसेस है उसको फॉलो किया जाए। लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग ने स्टैंडर्ड एवोल्यूशन पॉलिसी बनाने की दिशा में कोई भी कार्रवाई नहीं की है। मैं यह भी उल्लेख करना चाहूँगा कि स्केलिंग व्यवस्था नहीं किए जाने से अभ्यर्थियों को संविधान प्रदत्त समता के अधिकार का हनन हो रहा है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 64वीं सिविल सेवा का जो परिणाम जारी किया गया वो भी स्टैंडर्ड एवोल्यूशन पॉलिसी के अंतर्गत जारी नहीं किया गया है, जिसके कारण गणित और विज्ञान के अभ्यर्थी टॉपर हो गए हैं, वहीं कला साहित्य मानवीय विषयों के अभ्यर्थी पिछड़ गए हैं। मैं हर्षप्रद हूँ कि 3 वर्ष पूर्व दिए गए आपके निर्देश का अनुपालन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नहीं किया गया है। अतः अनुरोध है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 64वीं बीपीएससी की जो परीक्षा फल है उसको स्टैंडर्ड एवोल्यूशन पॉलिसी के आधार पर संशोधित करते हुए प्रकाशित करने का निर्देश देने की कृपा की जाए। अजित शर्मा। इनकी जो लास्ट की डिमांड है, जो इन्होंने कंक्लूजन में इस रिजल्ट को संशोधित करने की मांग की है, मैं उसका तो खुलकर समर्थन नहीं करता हूँ, किंतु जो आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं, यानी जिसके रिजल्ट आने वाले हैं, यानी 65वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आने वाला है, 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा आयोजित होने वाली है, उन परीक्षाओं में स्टैंडर्ड एवोल्यूशन पॉलिसी को लागू किया जाए और किसी भी सब्जेक्ट के बच्चे के साथ कोई नाइंसाफ़ी ना हो, इनजस्टिस ना हो, इस बात का ख्याल रखा जाए। हमारा मकसद किसी भी साइंस बैकग्राउंड के बच्चे को या मैथ बैकग्राउंड के बच्चे को डिमोरलाइज करना या उनके हितों के साथ खिलवाड़ करना या इस तरीके का कोई भी मकसद नहीं है। हमारा मकसद यह है कि जितने भी वैकल्पिक विषय हैं उनमें एक तरह से इक्विटी बनाई जाए, समानता लाने का कोशिश की जाए, और इसके लिए जैसे अन्य राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग जो पॉलिसी को अपनाती है, वही पॉलिसी बिहार सरकार भी फॉलो करने के लिए राज्य लोक सेवा आयोग को आदेश दे और उस आदेश को यथाशीघ्र पालन कराया जाए। क्योंकि 64वीं बीपीएससी का आप रिजल्ट की जब एनालिसिस करेंगे तो टॉप 10 में 6 बच्चे गणित के वैकल्पिक विषय से हैं। यही नहीं, इसमें कोई बाधा नहीं है कि 10 के 10 किसी एक विषय से हैं। विवाद का बिंदु यह है कि उनमें से कुछ बच्चों को 300 में 280, 278, रैंक 1 को ही आप देख ले 278, रैंक 2 को 280। तो जब इस तरीके के नंबर मिलेंगे और जहां आर्ट के विद्यार्थी हैं उन्हें 190, 200, 205 मतलब मैक्स हो जाता है, तो जब 80 और 90 अंक का फ़र्क होता है, उस फर्क को आप किसी भी लेवल पे मेंटेन नहीं कर सकते हो। इतनी हाई क्वालिटी के एग्ज़ाम में जहाँ पे एक एक नंबर मायने रखता है, एक एक नंबर पे 500, 700 बच्चे रहते हैं,
वैसी स्थिति में 70 से 80 नंबर का अंतर पैदा कर देना एक अन्याय है। इसके खिलाफ राज्य सरकार को यथाशीघ्र कदम लेना चाहिए और जो 2018 का निर्देश था उसको पालन कराना चाहिए। धन्यवाद।